ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सुख भोगना बुरा नहीं है, पर उसमें ऐसे नहीं डूबना चाहिए कि हम आत्मोन्नति भी भूल जाएं, उसके लिए कोई प्रयास ही ना करें। हम सुख भोगें पर साथ ही प्रयास करें कि हमारी जो वासनाएं हैं उन्हें संसार से ईश्वर की तरफ मोड़ें। वासनाएं मिट नहीं सकती, पर उन्हें शुद्ध और पवित्र बनाया जा सकता है, और तब वे हमें बंधन में नहीं बांधती। मनुष्य ईश्वर का अंश है। ईश्वर प्रेम है, आनंद है। हम वास्तव में उसी आनंद और प्रेम को सांसारिक वस्तुओं में ढूंढते हैं जो हमारे अंदर ही है। मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। मन जड़ पदार्थ यानी कि अन्न से बनता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि उद्वालक अपने पुत्र श्वेत केतु को अपने प्रयोग के माध्यम से बताते हैं कि अन्न कैसे मन बनता है। वे कहते हैं, हे सौम्य, मथे हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वो घी बन जाता है। उसी प्रकार वे कहते हैं, हे सौम्य, जैसे मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वो ऊपर इकट्ठा हो जाता है, वह घृत होता है। उसी प्रकार हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वो सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है, यही मन होता है। हे सौम्य, पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वो इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है, वह प्राण बन जाता है। भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वो इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वाणी बन जाता है। इस प्रकार मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमय है। इस पर पुत्र श्वेत केतु ने कहा, भगवान मुझे फिर से समझाइए। तब ऋषि कहते हैं, सुनो, मनुष्य 16 कलाओं वाला है। तू 15 दिन भोजन मत कर, केवल जल ग्रहण कर। प्राण जलमय है, इसलिए जल पीते रहने से प्राण का नाश नहीं होगा। श्वेत केतु ने 15 दिन तक भोजन नहीं किया। तत्पश्चात वो अपने पिता के पास आया और बोला, भगवान अब क्या बोलूं? पिता बोले, हे सौम्य, ऋक्, यजु और साम का पाठ करो। पुत्र बोला, भगवान मुझे तो उनका स्मरण ही नहीं आ रहा है। उसकी स्मृति जो क्षीण हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तब पिता उससे बोले, हे सौम्य, जैसे ईंधन से धधकती अग्नि का यदि जुगनू के बराबर एक छोटा सा अंगारा रह जाए तो वो अधिक जल नहीं सकता, उसी प्रकार हे सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से केवल एक कला रह गई है, इसीलिए सिर्फ उस एक कला के द्वारा तू वेदों का स्मरण नहीं कर पा रहा। अच्छा जा भोजन कर, तब तू मेरी बात समझ पाएगा। श्वेत केतु ने भोजन किया और पिता के पास आया। फिर पिता ने उससे जो भी पूछा वो सब उसने बता दिया। पिता उससे बोले, हे सौम्य, जैसे ईंधन से धधकती अग्नि का यदि जुगनू के बराबर एक छोटा सा अंगारा रह जाए और उसे घास के तिनके से प्रज्वलित कर दिया जाए तो वो अपने पूर्व परिमाण की अपेक्षा अधिक जलेगा। इसी प्रकार हे सौम्य, तेरी 16 कलाओं में से सिर्फ एक कला रह गई थी, क्योंकि तू सिर्फ जल पर था, पर अब अन्न खाने के बाद तेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है और अब तू वेदों का स्मरण कर रहा है। अतः मन अन्नमय है, प्राण जलमय है और वाणी तेजोमय है। तब श्वेत केतु पिता के कथन को समझ गया। जिन लोगों को इस उपदेश में संशय हो वे 15 दिन तक निराहार रहें, केवल जल ग्रहण करें और देखें कि उनके मन को क्या होता है। वस्तुतः तो मनुष्य मन नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा नित्य मुक्त, अनंत और शाश्वत है। वह शुद्ध चैतन्य रूप है। मनुष्य में स्वतंत्र कर्ता मन नहीं, आत्मा है। मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है, जिसके द्वारा आत्मा सांसारिक जगत का अनुभव ग्रहण करती है। यह यंत्र जिसके द्वारा आत्मा बाह्य जगत के संपर्क में आता है, अपने आप में सतत परिवर्तनशील और अस्थिर है। जब इस अस्थिर यंत्र यानी कि मन को स्थिर और शांत बनाया जाता है तो वह आत्मा को
प्रतिबिंबित कर सकता है। भले ही मन स्वतंत्र करता नहीं है, फिर भी उसकी शक्तियां अकल्पनीय हैं। यदि मनुष्य ने अदृश्य अणु को तोड़कर उसकी ऊर्जा को प्रकट किया है, यदि मनुष्य दूरदर्श आत्मा का अनुभव कर ज्ञानालोक से उद्भासित हो गया है, यानी कि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो उसने मन की शक्तियों के सहारे तो ये सब किया। वास्तव में हमारा मन हर दूसरे मन के साथ संबंधित है, क्योंकि अंततः तो हम सभी एक हैं। इसीलिए प्रत्येक मन को, वो चाहे कहीं भी हो, संपूर्ण विश्व के साथ संबंधित किया जा सकता है। सूक्ष्म जड़ परमाणुओं से बना ये पारदर्शी मन आत्मा के सबसे निकट है। वो इस बोध स्वरूप आत्मा का अंतःकरण यानी कि भीतरी यंत्र है। मन में अपने आप में कोई चेतना नहीं है। वो बोध स्वरूप आत्मा से, जिसका कि वो भीतरी यंत्र है, चेतना की आभा ग्रहण करता है और सबको प्रकाशित करता है। यानी कि मन की अपने आप में कोई चेतना नहीं है, परंतु वो आत्मा की आभा ग्रहण करके सबको प्रकाशित करता है। यहाँ तक कि भौतिक प्रकाश भी इसी प्रकार मन के माध्यम से आत्मा के द्वारा प्रकाशमान होता है। अपना स्वयं का कोई प्रकाश न होते हुए भी मन प्रकाशमान प्रतीत होता है। हम अपने स्वयं के अनुभव से ये कई प्रकार से जान सकते हैं कि इंद्रियां और शरीर से पृथक मन है। मन, शरीर और इंद्रिय सबसे अलग है। अपनी 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता बिना लिए ही हम विचार, इच्छा शक्ति, कल्पना, स्मरण, हर्ष, दुख महसूस कर सकते हैं। इसी से ये प्रमाणित होता है कि इंद्रियों से पृथक एक भीतरी यंत्र है, जिसके कारण ये सारी क्रियाएं संभव होती हैं। भले ही आपके सामने एक किताब लाके रख दी जाए और आप उसको पढ़ते भी रहें, पर अगर आपका मन कहीं और होगा तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा। मेरा मन अन्यत्र था, इसलिए मैंने नहीं सुना। मनुष्य अक्सर ऐसा कहते हैं। इससे यही निश्चय होता है कि मनुष्य मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है। काम, संकल्प, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, धारणा शक्ति, लज्जा, बुद्धि, भय, ये सब मन है। पीछे से स्पर्श किए जाने पर भी मनुष्य मन से जान लेता है। मन में अपने आप को देखने की क्षमता है। मन की सहायता से ही हम मन का विश्लेषण कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अब प्रश्न है कि मन बदलता क्यों रहता है? हम मन को हरदम एक ही प्रकार की स्थिति में क्यों नहीं पाते? तो कारण ये है कि मन 3 मूलभूत शक्तियों का सम्मिश्रण है। इन शक्तियों को हम सत्व, रज और तम कहते हैं। सत्व गुण से वैराग्य, क्षमा, उदारता आदि, और रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, यत्न आदि उत्पन्न होते हैं। आलस्य, भ्रम और तंद्रा आदि विकार तमोगुण से होते हैं। मन में सत्व गुण के कार्य से पुण्य की ओर और रजोगुण के कार्य से पाप की उत्पत्ति होती है। और जब तमोगुण मनुष्य में अधिक रहता है तो तब न पुण्य होता है न पाप। मनुष्य आलसियों जैसा पड़ा रहता है। तमोगुण मन को बिखेर कर चंचल बना देता है और सत्व गुण मन को उच्च दिशा प्रदान करता है। किसी में सत्व गुण अधिक है, किसी में रजोगुण अधिक है, किसी में तमोगुण अधिक है। हर व्यक्ति के मन की बनावट इन 3 गुणों की मात्राओं के सम्मिश्रण तथा हेर फेर से निश्चित की जा सकती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मानव स्वभाव इतना विचित्र क्यों है और इतना चंचल भी क्यों है। हम अक्सर कहते हैं, मैंने अपना मन बदल दिया है। यदि मन केवल एक ही मौलिक शक्ति तत्व से बना होता तो मन को बदलना संभव नहीं हो पाता। तब तो मनुष्य न तो गिर सकता न उठ सकता। जो जैसा पैदा हुआ है उसी प्रकार बना रहता। किसी में भी कोई बदलाव नहीं होता। हम चेतन और अवचेतन इन दोनों शब्दों से परिचित हैं। ये शब्द उन विभिन्न स्तरों को सूचित करते हैं जिनमें मन क्रियाशील होता है। चेतन स्तर पर सभी क्रियाएं, सारे कार्य सामान्यतः अहम भाव से युक्त होते हैं। चेतन स्तर कॉन्शियस माइंड
अवचेतन स्तर सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन स्तर पर अहंकार की भावना लुप्त रहती है, जैसे कि नींद में। एक इससे भी ऊंचा स्तर है जिस पर मन कार्य कर सकता है। इसे अति चेतन यानी कि सुपर कॉन्शियस के नाम से पुकारते हैं। अति चेतन स्तर पर भी अवचेतन स्तर की तरह अहंकार की भावना लुप्त रहती है, पर इसमें तथा अवचेतन स्तर में बहुत बड़ा अंतर है। अति चेतन स्तर पर मन अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, एक प्रकार से आत्मा से एक होता है। तभी तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जो शुद्ध मन है वही शुद्ध बुद्धि है और शुद्ध बुद्धि ही आत्मा है। चेतन, अवचेतन और अति चेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, इनके ये तीनों स्तर उसी एक मन के हैं। मनुष्य में 3 मन नहीं होते, बल्कि 3 ऐसे स्तर हैं जिन पर मन क्रियाशील रहता है। मन को संयमित करने का प्रश्न केवल चेतन स्तर से संबंध रखता है। इस स्तर पर मन सामान्यतः अहम भावना से युक्त होता है। अति चेतन स्तर पर वे ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने चेतन और अवचेतन स्तरों पर अपने मन को नियंत्रित कर लिया है। अब बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। मन की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं कि क्षिप्त अवस्था में मन चारों ओर बिखर जाता है और कर्म वासना प्रबल रहती है, कर्म करने की इच्छा प्रबल रहती है। इस अवस्था में मन की प्रवृत्ति केवल सुख और दुख, इन 2 भावों में ही प्रकाशित होने की होती है। मूढ़ अवस्था तमोगुणात्मक है और इसमें मन की प्रवृत्ति केवल औरों का अनिष्ट करने में होती है। विक्षिप्त अवस्था वह है जब मन अपने केंद्र की ओर अर्थात ईश्वर की ओर जाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर भाष्यकार कहते हैं कि विक्षिप्त अवस्था देवताओं के लिए स्वाभाविक है और क्षिप्त तथा मूढ़ अवस्था असुरों के लिए। एकाग्र अवस्था तभी होती है जब मन निरुद्ध होने के लिए प्रयत्न करता है और निरुद्ध अवस्था ही हमें समाधि में ले जाती है। सामान्यतः मन मूढ़ और क्षिप्त अवस्थाओं में रहता है। मूढ़ अवस्था में मनुष्य शिथिल हो जाता है, कोई उत्साह नहीं रहता। क्षिप्त अवस्था में मन बड़ा ही चंचल रहता है। योग साधना के द्वारा इसी मन को विक्षिप्त और एकाग्र बनाया जा सकता है। मन को एकाग्र बनाना ही मनोनिग्रह, मनः संयम का समस्त प्रयोजन है। जब भी ऐसे मन से कोई काम किया जाता है तो सफलता मिलती ही है। एकाग्र मन से संपन्न व्यापारी अपने व्यापार में उन्नति करेगा ही। एकाग्र मन से युक्त संगीतज्ञ बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो जाएगा। एकाग्र मन वाला वैज्ञानिक बड़ा ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक बन जाएगा। एकाग्रता के अभ्यास और विकास द्वारा मन अपनी उच्चतम अर्थात 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है, जिसे निरुद्ध कहते हैं। इसी अवस्था में मन अति चेतन स्तर पर चला जाता है और समाधि को प्राप्त होता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।